क्रिकेट दुनिया का वो सितारा भले ही क्रिकेट से अलविदा कह चुका हूँ, लेकिन आज भी उसकी चमक कई लाखों लोगों के दिलों में बरकरार है, जिसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। ये बात कर रहे हैं सचिन। दूरदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो काफ़ी दिन बीत चुके हैं रिटायरमेंट के बाद, लेकिन हम जो सचिन को जानते थे वो मेहनत का काफ़ी सानी था। सुबह उठकर उसका सूरज नेट पे उगता था और जो शाम थी वो नेट पे ढलती थी। लेकिन अब 15-20 दिन हो चुके हैं, किस प्रकार का माहौल है? कुछ चेंज हुआ है प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में? नहीं, वैसे तो इतने सालों के बाद एक ही दिमाग में था कि छुट्टी पे जाऊं, फैमिली के साथ एक क्वाइट टाइम बिताऊं। मगर वहाँ भी एक जो बॉडी क्लॉक जो सेट होता है आपका, तो वहाँ भी मैं सुबह जल्दी उठ रहा था, 7 बजे उठ रहा था। और सुबह कभी कभी हम वॉक्स पे जाते थे, अच्छा ब्रेकफास्ट करते थे। आई थिंक थोड़ा वक्त लगता है सेटल होने में, पर आई डोंट थिंक मैं आज उठा हूँ ट्रेनिंग करने की वजह से वगैरह। ऐसे ही उठा था तो मेरा बेटा अर्जुन भी उठा था, तो उसके साथ थोड़ा कुछ बदलाव तो जाहिर सी बात है, कुछ हुए होंगे जाहिर सी बात है। तो प्रोफेशनल चेंज, लेकिन पर्सनल लाइफ में जो वक्त आप नहीं दे पाते थे वो शायद अब रिटायरमेंट के बाद दे सकोगे। हाँ, अब मैं ज़रूर वक्त दे पाऊँगा। और पूरा जैसे कि मैंने मेरे स्पीच में भी कहा मैच के बाद कि 24 साल मैं घर से दूर था। अभी मेरा ये एक ही मकसद रहेगा कि घर पे कितना ज़्यादा टाइम बिता सकूं और फैमिली को कितना ज़्यादा टाइम दे सकूं। अगर रिटायरमेंट की हम बात करें तो जब ने रिटायरमेंट आपने अनाउंस किया तो कई लाख लोग थे जिनके दिल टूटे थे, लेकिन आपका अगर फॉर्म देखा जाए, पिछले कुछ मैचेस में देखा जाए, आखिरी मैच का फॉर्म देखा जाए, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा था। बावजूद इसके रिटायरमेंट का रीज़न लिया, उसके पीछे क्या वजह थी? मुझे ऐसा लगा कि ये सही समय था। और एक तो बात ज़रूर ये थी कि मुझे मेरा आखिरी मैच अपने देश में खेलना था, क्योंकि समहाउ एक दिल से बात आई कि मेरा लास्ट मैच होम सॉइल पे होना चाहिए। और इसके पहले तो मैं सोच नहीं रहा था, मगर एक जैसे कहते हैं कि जब दिल से बात आती है तो उसे थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए और सोचना चाहिए उस बारे में। मैंने दिल की बात सुनी है। मुझे लगा कि 24 साल के बाद तो नेचुरली बॉडी में वेयर एंड टेयर काफ़ी हो जाता है, तो वो सब कुछ इवैल्यूएट करके मुझे लगा कि ये सही समय है। और वो भी मेरी 200th मैच, आखिरी मैच, और वो बम्बई में जब मैंने BCCI को कहा कि मेरी माँ ने अब तक मुझे खेलते हुए देखा नहीं है और मेरी एक ही इच्छा है अभी कि मेरी माँ आके मुझे देखे ग्राउंड पे खेलते हुए, क्योंकि बिल्कुल स्कूल डेज से कभी देखा नहीं था मुझे। तो वो एक मेरी आखिरी ख्वाहिश जो थी एक्टिव क्रिकेटर के नाते, तो वो कंप्लीट हुई, तो मैं बहुत खुश हूँ। टाइमिंग के बारे में अगर बात करें, रिटायरमेंट टाइमिंग के बारे में, कुछ लोग ने कहा था कि जब सचिन वर्ल्ड कप जीते थे, वर्ल्ड कप उनको समर्पित किया गया था, वो सही वक्त था एक रिटायरमेंट लेने का। ऐसे कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन आप तब क्रिकेट खेल रहे थे, तब आपके जहन में ऐसी कोई बात थी कि क्या वक्त होना चाहिए, क्या अब ले रहा हूँ, क्या ये सही वक्त हो गया, फिर आने अब 2 साल में क्रिकेट हो गया, 1 साल में फिर से क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, क्या वो सही वक्त होगा? नहीं, मुझे पता था कि मैं उस समय तो जब हम वर्ल्ड कप जीते तो वो एक मेरा लाइफ का अनबिलीवेबल मोमेंट था। क्रिकेट फील्ड पे सबसे बड़ा मोमेंट था वो। उससे और ज़्यादा खुशी कभी हुई नहीं है। जो मेरा ड्रीम था और अपने सारे भारतवासियों का ड्रीम था कि हम वर्ल्ड कप जीते, तो वो जीत पाए, वो भी होम ग्राउंड पे, तो वो बहुत अच्छा फीलिंग था। मगर मुझे लगा कि मैं और क्रिकेट खेल सकता हूँ, और मेरी हमेशा ये समझ रही है कि जब मैं अच्छा खेल रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि गेम मेरा ठीक चल रहा है, तो वो टाइम है जब आप देश को सर्विस दो और क्रिकेट की सेवा करो और खेलते रहो। वो टाइम खुद के बारे में सोचने का नहीं होता है। वो मुझे थोड़ा सेल्फिश थिंकिंग लगता है कि जब आप टॉप पे होते हो तब रिटायर कर जाओ। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ जब आप टॉप पे होते हो तब देश की सेवा करने का मौका रहता है। वो समय आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए और देश के लिए यूज़ करना चाहिए। मैंने वही जस्ट फॉलो किया। जब मुझे लगा कि अब मेरी बॉडी थोड़ा साथ नहीं दे रही है, इंजरीज हो रही है, तो उस समय मैंने समझा कि अभी मुझे गेम से दूर होना चाहिए। आपने काफ़ी अच्छा सा ये मुद्दा उठा, देश की सेवा करना चाहिए। सचिन अभी क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि एक सांसद भी है। आने वाला विंटर सेशन हम देखेंगे, तो क्या सचिन उस विंटर सेशन में प्रेजेंस दिखाएंगे, और दिखाएंगे तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो कि आप उठाएंगे पार्लियामेंट में? नहीं, ऑब्वियसली
कि मैं जितना हो सके उतना अटेंड करने की कोशिश करूँगा। मगर ऑल ऑफ सडन ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, आप सीख रहे होते हो, मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड है और कुछ पॉइंट्स है जो मैं समझता हूँ कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर और एक बात मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ बात करूंगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिना बात करे भी काम कर रहा हूँ। मतलब बोले पॉलिटिशियन तो नहीं होंगे सचिन, लेकिन क्रिकेट में जरूर रहेंगे। बिल्कुल, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, आई विल ऑलवेज बी अ स्पोर्ट्समैन एट हार्ट। मगर अगर मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं चुपचाप अब तक काम करते आया हूँ, जो भी मुझे लगा कि चैरिटेबल वर्क जो होना चाहिए वो करना चाहिए। तो उसी तरह मैं आगे भी मेरी तरफ से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो अबाव ऑल मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है वो बिना बोले भी अगर सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो मैं उस तरह से काम करता रहूँ। आने वाले वर्ल्ड कप में क्या टीम इंडिया उसके लिए पूरी तरह से तैयार? आप देखते हैं जिस प्रकार की टीम इंडिया अब जो बनी है, इस प्रकार से देखते हैं तो अभी फिलहाल तो हम बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और क्रिकेट में हमेशा ऐसा रहा है कि एक सर्कल होता है, तुम अच्छे खेलते हो, फिर एक थोड़ा सा टफ पैच आता है, फिर थोड़ा लीन पैच आता है बिल्कुल, और वापस तुम अच्छे खेलने लगते हो। तो वो एक सर्कल अच्छा चल रहा है, हमारे लिए अच्छा चल रहा है। ये मोमेंटम हमको मेंटेन करे रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि अपने पास प्लेयर्स हैं जो ये मोमेंटम कंटिन्यू रखें। सचिन, धन्यवाद डी से बात करने के लिए।